अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में सराय में अगौस सरदारों ने जिरगा बुलाया होता है। एक सरदार कहता है, सुल्तान अलाउद्दीन के जाने के बाद हमारा सुकून भी छिन गया है। ये शैतान कुपैक हमारे ही वतन में हमें रुसवा करना चाहता है। कोतलू सरदार कहता है, हम कुपैक और रियासत दोनों को दिखा देंगे कि हम कौन हैं। ये सुनकर सब अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। इतने में अरतुल साहब भी अंदर आ जाते हैं और आकर अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं। एक सरदार कहता है, अरतुल साहब आपको यहाँ कौन सी हवा लेकर आई है जो आप हमारी साथ में आकर शामिल हो गए। अरतुल कहता है, आपकी तलवारें जिनकी आप कसम खाने वाले थे वो वापस अपने म्यान में जाएंगी। मैं यहाँ आप में शामिल होने नहीं बल्कि आपको रोकने आया हूँ। ये सुनकर सब सरदार हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कोतलू साहब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि आप एक बहादुर और ईमानदार आदमी हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। अब ये मामला हमारी बर्दाश्त से आगे बढ़ चुका है। अरतुल साहब कहते हैं, मैं कुपैक के मुजारम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन उसको रोकना और रियासत को सीधा करने का रास्ता बगावत नहीं है। सब सरदार कहते हैं, फिर हमें क्या करना होगा? क्या हम इस तरह खामोश बैठे रहेंगे? अरतुल साहब कहते हैं, हमारी मशरकी सरहद पर मंगोल जबकि मगरबी सरहद पर बाज़ंतीनी हैं जो हम पर हमला करने को तैयार हैं। रियासत की जरा सी कमजोरी पर वो फौरन हम पर हमला कर देंगे। बगावत हमारी रियासत को और कमजोर करेगी। सिर्फ एक कुपैक को शिकस्त देने के लिए हम रियासत को आग में नहीं झोंक सकते। कुपैक को हम जल्द शिकस्त देंगे। कोतलू सरदार कहता है, अगर जरूरी हुआ तो हम कुपैक की वजह से इस रियासत को तबाह करके नई रियासत बनाएंगे, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। कोनिया में सातीन महापरी के पास आ जाता है। महापरी कहती है, जैसे ही आप महल में आए आपने तमाम सुल्तान के वफादारों को ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह अपने आदमियों को तैनात कर दिया। कुपैक कहता है, मेरे साथ पेश आने वाले हादसे के बाद मैंने ताजुद्दीन से जुड़े तमाम लोगों को उनके ओहदे से हटा दिया। मुझे पता चला था कि वो आपशेदा महल में फैश ताल्लुकात में मुलव्वस था। ऐसे बद इखलाक को सजा दिए बगैर हमें जेब नहीं देता। महापरी कहती है, जब सुल्तान तुमसे इसकी वजाहत मांगेंगे तो तुम्हारे पास क्या सबूत हैं? कुपैक कहता है, जब मैं गवर्नर क्रीतियस से मिलने कारवानसराय गया तो मुझ पर वहां हमला हुआ। तब मुझे पता चल गया कि इसके पीछे कौन है। मैं इस हमले का इंतकाम उनसे जरूर लेकर रहूंगा। महापरी कहती है, मैं भी आपके लिए जो हो सका वो करूंगी। कारवानसराय में कोतलू सरदार कहता है, सुल्तान ने जो जमीनें हमें दी थी वो वापस ले ली गई हैं और हमारे महसूलात भी बढ़ा दिए गए हैं। अरतुल कहता है, अगर इस मसले का हल बगावत होती तो मैं बगावत में सबसे आगे होता। माजी में ऐसे बहुत से गद्दार आए हैं जिनके नापाक अदाएं पूरे होने से पहले ही वो खत्म हो गए हैं। फिर अरतुल साहब सब सरदारान से कहते हैं, जो अपनी रियासत से मोहब्बत करते हैं वो अपनी तलवारें म्यान में रख लें। उसके बरअक्स दूसरे लोगों को मेरा सामना करना होगा। कोतलू सरदार कहता है, लगता है आप यहाँ कुपैक का साथ देने आए हैं। शायद उसी ने ही आपको यहाँ भेजा है। अरतुल कहता है, कोतलू साहब कुछ बातें जंग को भी खत्म कर देती हैं और कुछ मौत का सबब बनती हैं। आपने ना सिर्फ अपनी तलवार गलत जगह निकाली है बल्कि अपने अल्फाज भी गलत जगह इस्तेमाल किए हैं। मैं ना तो खुद रियासत के खिलाफ लड़ता हूँ और ना किसी को रियासत के खिलाफ लड़ने दूंगा। बेल्चे के किले में गवर्नर क्रीतियस अहमद से कहता है, सब कुछ होने के बाद भी तुमने कुपैक का भरोसा जीत लिया। मैं तुम्हारी जहानत को तस्लीम करता हूँ। फिर अहमद गवर्नर क्रीतियस से सगोत की सूरत के बारे में पूछता है। गवर्नर कहता है, अरतुल को जाल में फंसाने की बजाय मैं खुद उनके जाल में फंस गया। वो मुझे पकड़कर किले ले गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्हें सरदार आला के ओहदे से हटा दिया गया है, उनका गुस्सा देखने के काबिल था। फिर गुनाल साहब ने मेरे साथ अमन माहिदा करके मुझे रिहा कर दिया। मैं सगोत भी जल्द अरतुल से लेकर रहूंगा। उसके बाद गवर्नर अहमद से कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अहम फरीदा है। इतने में मारिया भी अंदर आ जाती है। सराय में अरतुल साहब के जाने के बाद तमाम सरदार अरतुल साहब की बातों पर गौर करते हैं। इतने में गुनाल अपने सिपाहियों के साथ वहां आ जाता है। ये देखकर सब सरदार अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। गुनाल कहता है, अमीर सातीन के हुक्म पर मैं आपसे खुद को हवाले करने की दरख्वास्त करता हूँ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर सब सरदार कहते हैं, हम मर जाएंगे लेकिन खुद को सातीन गद्दार के हवाले नहीं करेंगे। एक कमांडर गुनाल से कहता है, अमीर सातीन ने हुक्म दिया था कि इन सब बागी सरदारों को मार दिया जाए। उसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गुनाल पे एक जख्मी सरदार से कहता है, यहाँ पानी के 9 प्याले पड़े हैं,
और यहाँ सरदार साथ हैं। बाकी 2 लोग कौन थे और कहाँ गए हैं? वो सरदार कहता है वो 2 कोतलू और अरतलू साहब थे। ये सुनकर गुनाल कहता है इसका मतलब है अमीर साथी दुरुस्त थे। उसके बाद गुनाल अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगल में अरतलू अपने सिपाहियों के साथ कोतलू सरदार का रास्ता रोक लेते हैं। कोतलू सरदार कहता है मुझे इस तरह रोकने का क्या मतलब है? अरतलू कहता है आप बगावत से पीछे हट जाएं, वरना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। कोतलू सरदार कहता है मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अब मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर कोतलू सरदार और अरतलू साहब के सिपाही अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अरतलू कहता है मैं खून बहाने के बाद भी आपको बगावत नहीं करने दूंगा। भेड़ियों की जमीन पर कुत्ते नहीं भौंका करते। ये सुलेमान शाह के बेटे अरतलू का वादा है, मैं ये बगावत नहीं करने दूंगा। इससे तमाम तुर्क कबाइल जलकर राख हो जाएंगे। कोने में असलिहान एक सिपाही के साथ अंदर आ जाती है और सातीन के खास आदमी से कहती है मैं सातीन से मिलना चाहती हूँ। वो आदमी असलिहान को अंदर आने की इजाजत नहीं देता और अपने सिपाही से कहता है इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनकर असलिहान सिपाही को काफी ज्यादा मारती है और उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहती है फौरन सातीन से जाकर कहो कि असलिहान उससे मिलना चाहती है, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। वो आदमी कहता है सातीन इस वक्त सुल्तान के साथ बातचीत में मसरूफ हैं, मैं उन्हें जाकर आपका पैगाम देता हूँ। अंदर साहब अमीर सुल्तान से कहते हैं आपका आमिद मुहिम पर जाना बेहतर नहीं है। ये सुनकर सुल्तान कहता है आमिद मुहिम पर जाने से पहले हमारी फौज को सामसात किला फतह करने के लिए तैयार करो। कुपैक कहता है हमारी फौज को आप पर एतमाद करने पर कुछ वक्त लगेगा, हमारी फौज को मुझ पर पूरा एतमाद है। सुल्तान मुअज़्ज़म अगर आप हुक्म दें तो ये फरीदा मैं संभालना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद सुल्तान कहता है हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास ऐसे लायक अमीर हैं। और फिर कुपैक से कहते हैं मैं ये फरीदा आपको सौंपता हूँ, आप सामसात के लिए जाकर उसे फतह करें, उसके बाद हम सब मिलकर मुहिम पर जाएंगे। ये सुनकर कुपैक कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म अल्लाह हमें कभी आपसे दूर न करे। जंगल में कोतलू सरदार अरतलू साहब से कहता है कुपैक ने मेरे बाबा को कत्ल किया है। अरतलू कहता है कुपैक हमारी रियासत का सबसे बड़ा गद्दार है, उसने तमाम अमीरों को अपने साथ मिलाकर सुल्तान को घेर लिया है। अब सुल्तान अपने ही महल में कुपैक के कैदी बन गए हैं। कोतलू सरदार कहता है मेरे गुस्से ने मुझे हकीकत देखने से रोका हुआ था, अब मैं मामले को अच्छी तरह समझ गया हूँ। अब मैं तस्लीम करता हूँ कि आप वाकई दुरुस्त हैं। उसी दौरान उन पर तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। कोरिया में माँ परी सुल्तान के पास आकर कहती है आप उस बज़ात को पैक के कहने पर आमिन की मुहिम कैसे तर्क कर सकते हैं? क्या आपको उसकी नीयत का पता नहीं है? सुल्तान कहता है मैं जानता हूँ कि वो आमिन मुहिम से मेरी फातिहा वापसी और अमीरों के दरमियान मेरी साख बेहतर होने से घबराया हुआ है, इसलिए वो सामसात किला फतह करके मुझे अपना गुलाम बनाना चाहता है। वालिदा आपने मुझे सिखाया है कि सुल्तान कैसे बना जाता है। कुपैक सामसात किले से जीत कर आए या हार के वो कोनिया वापस नहीं आ पाएगा। ये सुनकर माँ परी उसके मुंह पर हाथ रख लेती है। सुल्तान कहता है वालिदा आप फिक्र न करें, यहाँ से हमें कोई नहीं सुन सकता। पहली बार मैंने आजादाना तौर पर अपना फरमान जारी किया है और वो है अमीर सातीन की मौत का फरमान। दूसरे कमरे में सातीन असलिहान की माजी की बातें सोच रहा होता है। उसी दौरान असलिहान अंदर आ जाती है और अंदर आकर कहती है शुक्रिया आपने मुझे अंदर आने की इजाजत दी। कुपैक कहता है तुमने मुझे जिल्लत और रसवाई से दो चार किया है, मुझे भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से अपने मादी को कभी नहीं भूल सकता। असलिहान कहती है मैं आपसे माफी की इल्तिजा करने आई हूँ। ये सुनकर कुपैक सोचने लग जाता है। जंगल में तीरों के वार जारी होते हैं। अरतलू साहब कोतलू सरदार से कहते हैं लगता है कुपैक को आपके जिरगे का पता चल गया है। कोतलू सरदार कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुंगरतकीन कहता है जिरगे में जरूर उसके जसूस होंगे। अरतलू साहब कहते हैं पहले हमें यहाँ से निकलने का रास्ता निकालना होगा। एक कमांडर अरतलू से कहता है मैं अमीर सातीन की तरफ से आखिरी बार कहता हूँ अपने हथियार डाल दो, वरना आपको भी जिरगे के बागी सरदारों की तरह मार दिया जाएगा। ये सुनकर सब हैरान होकर कहते हैं तो इन्होंने तमाम सरदारों को कत्ल कर दिया है। अरतलू साहब कमांडर से कहते हैं क्या तुम इस फौज के कमांडर हो? उसी दौरान गुनाल भी सामने आ जाता है और सामने आकर कहता है मैं हूँ इस फौज का कमांडर। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।